अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमीद भुट्टो। पाकिस्तान में कोरोना की वबा के बाद जो मुसीबतें दिन ब दिन हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं, वो आपसे मुझसे किसी से भी ढकी छुपी नहीं। मगर हमारी सरकार, चाहे वो पाकिस्तान सरकार हो, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हो, जहाँ पे हम सिंध में रहते हैं, यहाँ पे तो हमें इंसानों को इंसानी नहीं समझा जा रहा। उसमें नाअहली पाकिस्तान सरकार की भी है, सूबाई सरकार की भी है। हमारे चारों सूबों के अंदर कोई इंसानों के लिए शहद और दूध की नदियाँ नहीं बह रही। लोग मुसीबतें मुब्तला हैं, पर हुक्मरानों को, वो चाहे वफाकी सरकार हो, सूबाई सरकार हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बड़ी बड़ी दावेदारी करनी है, टेलीविज़न पे आके बैठ जाना है और अपनी दुकान चमकानी है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने आसमान से तारे ला के इंसानों को, गरीबों को दे दिए। इंसान भूख मर रहे हैं, बदहाली का शिकार हैं। अब तो उनको जो इस वबा में मुब्तला लोग थे, उनको कोई राशन दे देता, कोई मदद करता था, अब तो वो लोग उन्हें भी करना बंद कर दिए, क्योंकि लोगों को कारोबार ख़त्म हो गए। जो रखा थे थोड़ा बहुत उनके पास खजाना, वो भी आस्ता आस्ता लोगों की मदद करते करते ख़त्म हो गया। अब हुक्मरानों ने बड़ी बड़ी दावेदारी की, उसको तो कोई दावेदारी के अलावा कोई काम नहीं है, जो बोलना है। हमारे सरकार ने, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो, झूठ पे मबनी हुकूमत है हमारी। ऐसी झूठी हुकूमतें माजी में हमने कभी नहीं देखी, मगर मौजूदा हुकूमतें जितना झूठ बोल रही हैं, इसका मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा कोई झूठ बोल सकता है। बस एक दूसरे पर इल्ज़ाम, दुकानदारी और अपनी वाह वाह, अपने मियाँ मिट्टू, उनके चंद चमचे चेले, वाह 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 वाह, बड़ा काम हो गया। और एक दूसरे को नीचा कराने के लिए उनको लड़ा रहे हैं, ख्वार करा रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि यहाँ पे बिजली का बहरान सबसे बड़ा बहरान है। कराची की बात कर ले तो कराची में डिफेंस के अंदर बिजली जाती नहीं थी, और अब सूरत हाल क्या है कि 3 से 4 घंटे वहाँ पे बिजली जा रही है। बाकी इलाकों में 8 से 9 घंटे बिजली जा रही है। गुलशन इकबाल में चले जाए तो आपकी 5 से 6 घंटे बिजली जा रही है, 8 घंटे बिजली जा रही है। गुलिस्तान जौहर चले जाए, बिजली जा रही है। सरजानी से आप औरंगी चले जाए, 8 घंटे से 6 घंटे बिजली जा रही है। सच्चर गोट चले जाए, सफूरा चले जाए, सदर चले जाए, बिजली जा रही है। तो के इलेक्ट्रिक जो हाथी बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, वफाक उनसे पूछने वाला नहीं। हमारे प्यारे वज़ीर आज़म ने कहा कि जी हमने बिजली के बिल लोगों से 3 हिस्सों में करके 2 हिस्से माफ़ कर देंगे, मगर और बिलें वो इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के बिल चेक नहीं किए जा रहे, मीटर चेक नहीं किए जा रहे, और वह बिल बना के लोगों को, ले भाई चल पैसे दे, नहीं तो बिजली काट देंगे। और ऊपर से बिजली बंद कर देनी है, बिजली देनी नहीं है, और 6-6 घंटे बिजली, 8 घंटे, 12 घंटे। लाड़काना, दादू और सांगड़ चले जाएँ, नवाबशाह से लेके आप थर चले जाएँ तो 6, 7, 8 घंटे वहाँ पे बिजली जा रही है। तो ये सारे इलाके जो हमारे हैं सिंध के, वहाँ मैं समझता हूँ कि सिंध के साथ तो बदकिस्मती से कोई सोतेलापन का सुलूक चल रहा है बिजली के हवाले से। और पानी नहीं मिलेगा, पीने के पानी से लेके मुश्किलात तो पहले से ही मौजूद है, ऊपर से बिजली बंद, और लोग घरों में बीमारी में मुब्तला, और परेशानी में मुब्तला, बेरोज़गारी में मुब्तला, टेंशन में मुब्तला, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, कोरोना बढ़ चुका है, लोग कोरोना की वजह से घरों में मरीज़ पड़े हुए, पर वो बिजली की वजह से तड़प रहे और तड़प के मर रहे हैं, मगर हुक्मरानों को कोई ख्याल नहीं, उनको कोई एहसास नहीं। हमारे हुक्मरानों की बेहसी देख के मुझे कुछ शर्म आती है कि कैसे हुक्मरानों के अंदर हम बैठ के उनको हुकूमत करके उनको वोट देते हैं, वो हमारे वोटों पे जीत के हमें किस तरह आके चूना लगाते हैं। ये तो इंसानों को मैं समझता हूँ पान की तरह चूना लगा के चबा के खाने वाले हमारे हुक्मरान हैं। तो मैंने सीधी बात की कि जी हमारे फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें सिर्फ इंसानों को पान समझ रहे हैं, चूना लगाने के लिए, कि जी चूना लगा के हमने चबा के इंसानों को खा जाना है। वो चबा के और क्या खाएंगे, हमें तो खा चुके हैं। कोरोना के नाम पे मैशत के हवाले से, और पेट्रोल की पहले बात की थी, पेट्रोल कम कर देंगे, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, वो तो चीज़ें महंगी हो गई। यहाँ की जो भी हमारी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं तो बाकी सूबों की बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं वहाँ पे जा नहीं रहा। अगर मैं जिस सूबे में मौजूद हूँ, जिस शहर में मौजूद हूँ, मैं बात करूँ अपने सिंध की,
और अपने शहर कराची की जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल में किसी ठेले पे भी चले जाए कोई रेट लिस्ट आपको नज़र नहीं मिलेगी। वो ठेले वाला इतना पावरफुल हो चुका है कि अगर आपने उसे रेट लिस्ट मांग ली तो मेरे ख्याल में छुरा आपके पेट में खोप देगा, नहीं तो तराजू से उठा के 1 किलो 2 किलो का वजनी जो उसका है वो उठा के आपके ऊपर मार देगा। तो आप नहीं पूछ सकते। अगर आपने रेट कम करने की बात कर दी तो आपको शायद ठेले वाले से पिटाई हो जाएगी। तो ये सब कुछ उनकी मर्जी है। एक माफिया 6-6 7-7 ठेले वाले दुकानों की तरह दारों की तरह बन के एक रास्तों पे एक माफिया की तरह, क्रिमिनल्स की तरह कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। हमारी पुलिस, हमारे जो भी इदारे हैं, उनके साथ क्या मिली भगत है? क्या वो भत्ते लेते हैं कि इनको कोई कहने वाला नहीं? रेड लिस्ट की जो कमेटियां हैं कहाँ है? क्या वो चोरों की तरह वो भी एक उनके साथ चोरी में मलस हो चुकी हैं? अगर वो चोरों की तरह मलस नहीं है, अगर हमारे हुक्मरानों में गैरत हया है और चोर नहीं समझते अपने आप को, कम से कम इंसानों को रिलीफ देने के लिए आंखें खोल के इंसानों को जीने का हक दें। नहीं तो शायद हम सब मिलके अब आने वाले वक्त में ऐसे नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ एक बड़ा आवाज़ बन के सामने आएंगे और लोगों को भी शऊर आके हर इंसान को कम से कम रोज़ाना की बुनियादों पे मेरे हुक्मरानों को आईना दिखाएं। मगर मैं समझता हूँ कि अब हुक्मरानों को आईना जितना भी हम दिखा रहे हैं, मगर उनको हया शर्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर उनको कोई सच कहता है तो उनके चमचे चेले पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं। जी हमारे तो हुक्मरान जी बस ये तो बादशाह हैं, ये तो इन्होंने तो ये काम कर दिया। वफाक के खिलाफ अगर हम बात करें तो फिर हमें कहेंगे जी आप तो सिंध के यहाँ तो MKM के एजेंट हैं, यहाँ तो आप PSP के एजेंट हैं, यहाँ तो आप जी GTA के एजेंट हैं, यहाँ तो फिर कहते हैं कि जी आप पीस पार्टी के एजेंट हैं। अगर हम बात कर लें वफाक की, फिर तो कहेंगे जी आप PTI के एजेंट हैं। तो ये किसके एजेंट हैं? हम तो जी किसी के एजेंट नहीं, हम तो पाकिस्तान के बेटे हैं, पाकिस्तान के बेटियां हैं, इस मुल्क के धरती के हम बच्चे हैं। ये मुल्क हमारी धरती, हमारी माँ बाप की तरह ये मुल्क हमारा है। हम उसके बच्चे होके क्या अपना राइट्स भी मांगे तो फिर हमें एजेंट का खिताब दिया जाए? तो कैसे मुल्क में, कैसे सूबे में, कैसे शहरों में हम रह रहे हैं? तो यहाँ पे अगर कोई सच की आवाज़ बुलंद करे तो वो गद्दार है। तो अगर हमें इस तरह गद्दारी बनाना है आप लोगों ने तो फिर बनाए। हम अपने मुल्क के लिए, इस लोगों के लिए आवाज़ बनेंगे। कम से कम इस मुल्क के गद्दार नहीं, इस सूबे के, धरती के हम गद्दार नहीं। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, मगर नाअहलों के लिए नाअहल ही कहेंगे कि जी आप नाअहल हैं। वफाकी सरकार को भी मैं गुजारिश करूँगा या उनको कहूँगा कि कम से कम अभी अपने जितने भी बिजली के इदारे हैं, जो पावर सप्लाई के इदारे हैं, कि इलेक्ट्रिक से लेके एस्को से लेके नेस्को, जितने भी आपके पाकिस्तान के इदारे हैं, उनको लगाम दीजिए। वो एक घोड़े की तरह, एक कुत्ते की दुम की तरह वो बेलगाम हो चुके हैं, उनको लगाम दीजिए। लोग जो माशी बदहाली का शिकार है उनसे ओवर बिलिंग से लेके बिजली की जो बंदिश है उसका खात्मा कराइए। इस गर्मी में बच्चे तड़प तड़प के मर रहे हैं, वो खात्मा कराइए बिजली की लोड शेडिंग का। अगर नहीं कराया तो आपके घरों में जनरेटर, UPS और सोलर तो चल रहे हैं गरीब के घर में। मेरे ख्याल में एक छोटे बल्ब के अलावा कुछ नहीं, एक पंखे के अलावा कुछ नहीं। कम से कम उसका पंखा तो चलने दीजिए। मगर उन इलाकों में जो आपकी ज़्यादती, जुल्म और जबर चल रहा है, ये बेइंसाफ़ी है। इस बेइंसाफ़ी के हम खिलाफ हैं, इसका खात्मा होना चाहिए। और सूबाई सरकार को भी अगर थोड़ी सी हया शर्म हो तो कम से कम अब सिंध असेंबली में जो इजलास चल रहे हैं तो इस लोगों के साथ नाअहली और बेइंसाफ़ी के खिलाफ असेंबली में करारदाद पास कर लें। आए मिलके हमारे साथ भी बैठ जाएं, एक धरना दें कि बिजली के जो इलेक्ट्रिक से लेके एस्को, लेस्को और जितने भी सिंध के इदारे हैं बिजली की सप्लाई करने वाली, उनके ऑफिसों के आगे हमें घेराव करके उनके कर्तादाताओं को कम से कम हमें अदालतों में घसीट के जो हमारे पैसों पे याशी कर रहे हैं और पल रहे हैं जानवरों की तरह, उनकी याशी बंद करने के लिए हमें एक यकजा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आए सब मिल के अपने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बेहतरी के लिए सोचें और कब जो हमारे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके लिए एक आवाज़ बने। अल्लाह।